हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश विस्टास की एक लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है द टाइगर किंग, और ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट में हमने काफ़ी कुछ लेसन कवर कर लिया है और इस थर्ड पार्ट में यहाँ से करेंगे। द महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट वाला ये जो चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल था। Within 10 years he was able to kill 70 टाइगर्स। 10 ईयर में उन्होंने 70 टाइगर्स को मारा। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। तभी उनके सामने एक बाधा उत्पन्न हुई उनकी मिशन के आगे। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो कम हो गई प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। तो बताया जा रहा है कि कौन जानता है कि टाइगर ने अपने बर्थ कंट्रोल कर लिए हैं या फिर सुसाइड कर लिए हैं। हाराकिरी मतलब सुसाइड ही होता है। और simply run away from the state because they decide to be shot by British hand alone। या फिर उन्होंने जो है जंगल से भाग गए हैं दूसरे स्टेट में क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि बाघों ने सोच रखा होगा कि वो ब्रिटिश लोगों के हाथों में मारे जाए। राजा के हाथ नहीं मरना चाहते इसलिए वो भाग गए हैं। वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान। सेंड फॉर मतलब कि बुलाया दीवान को। दीवान साहब, are not you are aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। दीवान साहब से कहते हैं कि क्या आपको ये इस बात की खबर नहीं है कि 30 टाइगर्स बचे हुए हैं अभी भी इस गन से मारने के लिए, मेरे इस गन से मारने के लिए। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। और वो अपने गन को इधर उधर करते हुए वो पूछ रहे थे। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." Shuddering मतलब कि थोड़ा सा डरते हुए, और डरते हुए गन के सामने वो थोड़ा दीवान जो गिड़गिड़ाते हैं, योर मजेस्टी महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ बोलते हैं क्योंकि गन उन्हीं की तरफ ऐसे थी ना इसीलिए। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर। कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कह रहा है। नो आई एम नॉट ए गन। तो मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। महाराज बोलते हैं कि ना तो तुम टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। राजा बोलते हैं कि दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ किसी दूसरे पर्पस के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी। मैंने डिसाइड किया है मैरी यानी कि शादी करने का। द दीवान बिगन टू बेबल इवन मोर। योर मजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। अब यहाँ दीवान बलाने लग गया, बड़बड़ कर रहा है कुछ भी। योर मजेस्टी महाराज, मेरी 2 वाइफ पहले से ही है और आप मुझसे शादी करेंगे। डोंट टॉक नॉनसेंस। वाई शुड आई मैरी यू। व्हाट आई वांट इज़ ए टाइगर। तो यानी कि महाराज बोलते हैं कि कौन नॉनसेंस तुमसे शादी करना चाहता है। आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर। मैं तो एक टाइगर, ऐसा कुछ बोलते हैं फिर रुक जाते हैं। योर मजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर। यूर एंसेस्टर वेर मैरी टू द शॉर्ड। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। तो वो बोलते हैं महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर। आप पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। आपके पूर्वजों ने तो यानी कि तलवारों से शादी की है। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं तो गन से शादी कर सकते हैं। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर। एक ही टाइगर किंग इससे स्टेट के लिए काफ़ी है और दूसरी टाइगर क्वीन की हमको ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बड़बड़ा रहा है। द महाराजा गिव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब महाराजा यहाँ हंसने लग जाते। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स।
महाराज हंस के बोलते हैं कि मैं एक शादी करना चाहता हूँ तो टाइगर और या गन से नहीं, बट एक गर्ल से जो कि ह्यूमन बींग्स हो, मतलब कि अपने रंग की, मतलब कि जैसे कि राजा भी ह्यूमन बींग्स है वैसी एक लड़की ह्यूमन बींग से शादी करेंगे। फर्स्ट you may be draw up statistic of tiger population in the first in the different native state। तो पहले तो आप यानी कि तैयार कीजिए एक स्टैटिस्टिक, मतलब आंकड़े जहाँ जो टाइगर पॉपुलेशन का और अपने यानी कि अपने आसपास के स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में, है ना, मैंने पास पास के राज्यों में पता करने पड़ रहे हैं आंकड़े कि टाइगर के किस में किस जगह पर कहाँ कहाँ कितने हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद ये पता कीजिए क्या उस क्षेत्र में, उस राज्य में कोई ऐसी लड़की है जिससे कि रॉयल फैमिली में कि जिससे वो शादी कर सके और उस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन टाइगर के हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उनका ऑर्डर फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम स्टेट विच पोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो यानी कि दीवान ने उन्होंने एक ऐसी लड़की भी तलाश ली जिसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज। अब शादी के बाद वो जब भी वहाँ जाते तो अपने ससुर के यहाँ 5 से 6 टाइगर हर बार मार देते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अबॉर्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शंस हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो इस तरह से वो उन्होंने 99 टाइगर्स के स्किन को, यानी कि 99 टाइगर्स मार लिए और उनकी स्किन को रिसेप्शन हॉल जो प्रतिबंधपुरम की थी वहाँ उन्हें टांग दिए टाइगर की स्किन को। अब यहाँ से 5th पार्ट स्टार्ट होता है। द महाराज, ये 5th सीन है, सॉरी। द महाराजा's एंग्जाइटी रीच ए फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। तो अब यहाँ पर से राजा को सिर्फ एक टाइगर और मारनी है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब कि जब हम मंजिल के आसपास पहुँच जाते हैं तो कैसे एकदम से हड़बड़ाहट रहती है हमको, एक और बस यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लग गए और एक ही टाइगर अब मारना था उनको, क्योंकि ही हैड कंप्लीट जो 100 करना था। ही हैड ही दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एट द सेम ड्रीम एट नाइट। और यही एक दिमाग में चलते रहता था, दिन हो या रात हो, सपने में भी, कि एक टाइगर मारना है करके। बट दिस टाइम द टाइगर फॉर्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर्स इन लॉस्ट किंगडम। मगर इस टाइम टाइगर फॉर्म यानी कि टाइगर जो है उसके रन ड्राई, मतलब कि उनके ससुर के जो किंगडम थी, राज्यपाट थी, वहाँ भी अब एक भी टाइगर नहीं मिल रहा था, सब खत्म हो गए थे। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट ए टाइगर एनीवेयर। अब एक भी टाइगर कहीं भी नहीं मिल रहा था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अब एक ही सिर्फ टाइगर चाहिए थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। अब सिर्फ उनको एक ही मारना था, बस एक ही जानवर रह गया था और महाराजा को इसके बाद क्या है कि किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहा था। और वो इसके बाद क्या करते, कुड गिव अप, मतलब कि छोड़ देते टाइगर मारना ऑल टुगेदर, है ना, छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर। और बट इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, मतलब कि वेरी मच, है ना, वेरी मच, बहुत ज़्यादा केयरफुल की ज़रूरत थी अब लास्ट टाइगर मारने के टाइम। What had the late चीफ एस्ट्रोलॉजर सेट, मतलब लेट मतलब कि अब वो ख़त्म हो गया है, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो पहले बोल रखा था ना वो, तो उन्होंने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100। तो जो 99 की टाइगर मारने के बाद महाराजा को 100 टाइगर मारने के टाइम बी वेयर, मतलब कि केयरफुल रहना होगा। ट्रू इनफ, तो मतलब कि सत्य भी था। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और टाइगर एक काफ़ी मतलब कि ब्रूटल, निर्दयी जानवर भी है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट। वो वरी मतलब कि सावधानी की ज़रूरत थी, इस पर बहुत ज़्यादा अब सावधानी की ज़रूरत थी 100 टाइगर मारने टाइम।
और यही खतरनाक जानवर भी था। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब जो 100 टाइगर इनको मानी है वो कहाँ है, अब ये देखना था। इट seemed easier to find tiger milk than a live tiger। अब ये ऐसा नज़र आ रहा है, देखते ऐसा दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि टाइगर का मिल्क मिलना तो आसान है मगर जिंदा टाइगर मिलना मुश्किल है। दस द महाराजा वाज शंक इन ग्लूम। शंक इन ग्लूम मतलब कि ग्लूम मतलब कि सैड होता है। तो अब ये सैड में चले जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही रह गया है और परेशान हो रहे हैं कि एक और कहाँ से मिले। बट सून कैम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। मगर एक हैप्पी न्यूज़ आती है जो कि डिस्पेल्ड मतलब कि रिमूव कर देती है इस दुख को। तो ये डिस्पेल्ड मतलब कि रिमूव होता है। इन दिस ओन स्टेट शी बिगैन टू डिस्पेयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। अब इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के स्टेट में क्या हो रहा था, शिप बिगेन टू डिसअपेयर। अब शिप जो है, भेड़ जो है गायब होते जा रही थी उनके पास के विलेज के हिल साइड मतलब कि पहाड़ी साइड के गांव में। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियान साहेब और वीर सामी नाइकर, both famed for their ability to solve shallow ship hole। तो ये जो दोनों हैं यानी कि इसका जो नाम लिया जा रहा है, ये दोनों काफ़ी फेमस है शिप को निगल लेने के लिए। कहीं ये काम इनका तो नहीं है, ये सोच रहे हैं। श्योरली ये टाइगर वाज एट वर्क। नहीं, मगर फिर भी से ऐसा लगा उनको कि नहीं, बट ये तो किसी टाइगर का ही वर्क है, ये उसी का काम है। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराज। और विलेजर जो हैं महाराज के पास जाते हैं। द महाराजा अनाउंस ए 3-year assumption फॉर फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। तो महाराजा ने अनाउंस किया 3 साल का एक्सेप्शन मतलब कि छूट देना, छूट दिया किसे, टैक्स से उस विलेज के लोगों को। एंड सेट आउट फॉर हंट, और उसके बाद वो हंट के लिए निकल गए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। अब टाइगर जो है इतना इजी मिल भी नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टेडली हाइड itself in order to fault the महाराजा's will। अब ये जो मिल नहीं रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ये मतलब कि वॉन्टेडली मतलब मानने के मानना नहीं मानने वाला था, मतलब कि अब राजा की बातें मतलब कि राजा की इच्छा जो थी उसके खिलाफ ही जा रहा था, है ना, इसीलिए वो छुप जा रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। महाराजा अभी भी अपने जिद पर अड़े हुए थे। डिटरमाइंड मतलब कि निर्धारित, अपनी बातों पर मतलब कि एकदम अड़े हुए थे। ही रिफ्यूज टू लीव, वो फॉरेस्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे जब तक कि वो टाइगर को नहीं खोज लेते। एज द डेज पास्ट, और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। द महाराजा फरी एंड ऑबिस्टेंसी मॉन्टेड अलार्मिंगली अरामेंगली। तो क्या बोलने से महाराजा का दिन ब दिन फरी यानी कि गुस्सा जो है बढ़ते जा रहा था काफ़ी ज़्यादा, और अलार्मिंगली मतलब कि केयरलेसली बहुत ज़्यादा यानी कि गुस्सा कर रहे थे एकदम बिना मतलब कि केयर नहीं कर रहे थे अपने गुस्सा का, बहुत ज़्यादा हाईली गुस्से में थे। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और उनके गुस्से के कारण काफ़ी सारे मतलब कि ऑफिसर जो है अपनी जॉब खो दिए। वन डे व्हेन हिज रेज was at his height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। एक दिन महाराज अपने यानी कि बुलाते हैं दीवान को और ऑर्डर कर देते हैं कि लैंड का टैक्स को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। The people will become discontent, then our state too will fall a prey to the इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दीवान बोलते हैं कि
इस तरह से पीपल जो है डिसकंटेंट मतलब कि डिससेटिस्फाइड मतलब कि असंतुष्ट हो जाएंगे, और हमारा जो ये है मतलब कि स्टेट है, राज्य है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में का शिकार हो जाएगा, उसके हाथ में चले जाने का खतरा बन जाएगा। इन दिस केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम यूर पोस्ट सेट द किंग। और फिर राजा बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देंगे। तो ऐसा उनको मिला जवाब। तो तिवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा did not find the tiger soon, the result could be catastrophic catastrophic। तो जो यानी कि महाराजा अगर यानी कि महाराजा की बात अगर दीवान नहीं मानते हैं तो इसका रिजल्ट जो है काफ़ी बुरा होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम only when he saw the tiger which he had brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। तो ऐसे में इस स्थिति में उनको ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली, अगर इसको इनकी ज़िंदगी वापस चाहिए तो क्या है, व्हेन ही सॉ द टाइगर, एक टाइगर पर उनकी नज़र पड़ती है जो कि विच ही हैड बीन ब्रॉट, वो जो लाए थे टाइगर को फ्रॉम द नेशनल पार्क मद्रास के, और जिसको उन्होंने किप्ट रखा हुआ था हिडन छिपा करके अपने घर पर। तो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ से अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।